पठित गद्यांशः निर्देश अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उत्तर को चुनकर लिखें। आइए एक बार गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा देवभाषा प्रायः सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी प्रादेशिकं भाषाणां च प्राणभूता इति। यथा प्राणे अन्नेन जीवति परन्तु वायुं विना अन्नम् अपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृतभाषावलम्बं विना जीवितुम् अक्षमेति। निःसंशयम् अस्यामेव अस्माकं धर्मः अस्माकं इतिहासः अस्माकं भूतं भविष्यं च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। आइए इस गद्यांश के आधार पर हमको प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा का अपर नाम क्या है या अन्य नाम क्या है। विकल्प दिया गया है क जनभाषा, ख लोक भाषा, ग देवभाषा, घ समभाषा। तो सही विकल्प हो जाएगा गद्यांश में लिखा हुआ है ग देवभाषा। संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किसका प्राण है। विकल्प दिया गया है प्रादेशिक भाषाणाम, लोक भाषाणाम, देव भाषाणाम, आंग्ल भाषाणाम। सही उत्तर हो जाएगा क प्रादेशिक भाषाणाम, अर्थात प्रादेशिक भाषाओं का भी प्राण है। माता अस्य पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। माता इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त है। विकल्प है क अम्बा, ख दारा, ग भार्या, घ जननी। सही विकल्प है घ जननी। भूतम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम। भूतम इसका विपरीतार्थक पद यहाँ क्या प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया है क वर्तमानम, ख अभूतम, ग भविष्यम, घ पिशाचम। सही विकल्प हो जाएगा ग भविष्यम। तथैव पदस्य संधि विच्छेदम किम। तथैव पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। विकल्प दिया गया है क तथा जोड़ एव, ख तथ जोड़ एव, ग त जोड़ थैव, घ तथि जोड़ एव। सही विकल्प है क तथा जोड़ एव। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। पुरुष धिक् चपल किम उक्तवान् असि। तीक्ष्णतरा हि आयुध श्रेणयः शिशोरपि दृप्तां वाचं न सहन्ते। राजपुत्र चंद्रकेतुः दुर्दान्तः सोऽपि अपूर्व अरण्य दर्शना क्षिप्त हृदयो न यावद् आयाति तावत् त्वरितम् अनेन तरुगहनेन अपसर्पत्। बटवः कुमार कृतं कृतमश्वेन तर्जयन्ति विस्फारित सरासनाः कुमार आयुध श्रेण्यः दूरे च आश्रम पदम इतस्तदेहि हरिण प्लुतैहि पलायामहे। यह नाट्यांश दिया गया है। इसी के आधार पर हमको प्रश्न के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है कस्य अपि दृप्ताम वाचम न सहन्ते। किसकी गर्वित वाणी को नहीं सहते। विकल्प दिया गया है क बालकस्य, ख शिशोरपि, ग राजपुत्रस्य, घ पुरुषस्य। लिखा गया है पुरुष वाले वाक्य में तीक्ष्णतरा ही आयुध श्रेणयः शिशोर अपि दीप्ताम वाचम न सहन्ते। तो इसलिए यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ख शिशोर अपि, अर्थात बच्चे का भी। कह दुर्दान्तः अस्ति। यहाँ दुर्दांत कौन है। विकल्प दिया गया है क चंद्रकेतु, ख पुरुष, ग बटवः, घ कुमार। यहाँ देखिए नाट्यांश में लिखा है राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दान्तः, अर्थात सही विकल्प हो जाएगा चंद्रकेतु। अब अनेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अनेन यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है। क राजपुत्रेण, ख आयुधेन, ग तरुगहनेन, घ त्वरितम। सही विकल्प है ग तरुगहनेन। यथोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनें। इस गद्यांश को एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दीनबंधु श्रीनायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। दीनबंधु श्रीनायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेज देते थे।
विकल्प है उड़ीसा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, केरल प्रदेश है। सही विकल्प है डी केरल प्रदेश है। पत्रस्य भाषा का आसीत, पत्र की भाषा कैसी थी? विकल्प है क तमिल भाषा, ख मलयालम भाषा, ग कन्नड़ भाषा, घ तेलुगु भाषा। सही विकल्प है ख मलयालम भाषा। अगला प्रश्न, अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम? रात्रौ, इस पद का विलोम पद इस गद्यांश में क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है क दिवसे, ख मासम, ग वेतनम, घ अतिरिक्त। सही विकल्प है क दिवसे। लिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु कर्म। इस श्लोक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। गीतायाम श्री कृष्ण कस्मै उपदेशम यच्छति? गीता में भगवान श्री कृष्ण किसको उपदेश देते हैं? क युधिष्ठिराय, ख भीमाय, ग अर्जुनाय, घ नकुलाय। सही विकल्प है ग अर्जुनाय। अर्थात गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां रिक्त स्थान कदाचन उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विकल्प है क पुष्पेषु, ख फलेषु, ग पत्रेषु, घ वृक्षेषु। सही विकल्प है ख फलेषु। अगला प्रश्न, उपर्युक्त श्लोक केन कथितः? उपर्युक्त श्लोक किसके द्वारा कहा गया? क अर्जुनेन, ख भीमेन, ग कृष्णेन, घ नकुलेन। सही विकल्प है ग कृष्णेन। अर्थात उपर्युक्त श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। अनुजोड़ अय का संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है क अन्वय, ख अनुनय, ग अनुअय, घ अन्वय। सही विकल्प है घ अन्वय। हरिम बंदे। अगला प्रश्न, बलवान पदे का प्रत्यय। बलवान पद में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प है बल जोड़ तबियत, बल जोड़ तुमुन, बल जोड़ मतुब, बल जोड़ तल। सही विकल्प हो जाएगा ग बल जोड़ मत। पठ जोड़ अनियर का शब्द बनेगा। विकल्प दिया गया है क पठनीय, ख पठनीय, ग पठन, घ पठनीय। सही विकल्प है ख पठनीय। राजपुरुष अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत। राजपुरुष इस पद का सामासिक विग्रह कीजिए। विकल्प दिया गया है रागे पुरुष, रागे पुरुष, राजा पुरुष, राजस्य पुरुष। सही विकल्प है क रागे पुरुष। तत्पुरुष समास है यहाँ। पेभ्यः स्पृहयति। अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति है। विकल्प दिया गया है क पंचमी, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ षष्ठी। सही विकल्प है ग चतुर्थी। उभयतः कृष्णम गोपाः। अत्र उभयतः योगे का विभक्ति है। उभयतः के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है? विकल्प दिया गया है क तृतीया, ख द्वितीया, ग चतुर्थी, घ षष्ठी। सही विकल्प हो जाएगा ख द्वितीया। कति पुराणा है? कितने पुराण हैं? विकल्प दिया गया है क 10, ख 12, ग 19, घ 18। सही विकल्प है घ 18 अर्थात पुराण 18 हैं। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु इति उक्ति कस्य विषये प्रसिद्धा है? यह उक्ति किसके विषय में प्रसिद्ध है? क बाणभट्ट, ख कालिदास, ग भवभूति, घ वाल्मीकि। सही विकल्प है ख कालिदास। पंच संध्या कुत्र प्राप्यते? पंच संधियां कहाँ प्राप्त होती हैं? विकल्प दिया गया है नाटक, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। सही विकल्प है क नाटक। नाटके अंग आदि वैकृत्य ही हास्यकारी कह भवति। नाटक में अंग आदि विकारों से हंसी को उत्पन्न करने वाला कौन होता है? विकल्प दिया गया है क नायकः, ख विदूषकः, ग मंत्री, घ सूत्रधार। सही विकल्प है ख विदूषकः। अगला प्रश्न है अमृतम इति पदस्य अत्र कः अर्थः? अमृत इस पद का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो विकल्प है क अमृतत्वम, ख मृत्युम, ग जीवनम, घ अविद्या। सही विकल्प है क अमृतत्वम। महाभारत से लेखकः कः? महाभारत के लेखक कौन है? विकल्प दिया गया है वाल्मीकि, कालिदासः, वेदव्यासः, श्रीहर्षः। सही विकल्प है ग वेदव्यासः।
अर्थात महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। जातकमाला कस्य रचना अस्ति, जातकमाला किसकी रचना है? विकल्प दिया गया है क आर्यशूरः, अभिराज राजेंद्रः, शूद्रकः, ऋषि चरकः। सही विकल्प है क आर्यशूरः अर्थात जातकमाला आर्यशूर की रचना है। पितरम प्रति लिखितम पत्रम कीदृशम पत्रम भवति, पिता के प्रति लिखित पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? विकल्प दिया गया है क संदेशम, ख औपचारिकम, ग अनौपचारिकम, घ संवादम। सही विकल्प है ग अनौपचारिकम। नाटकस्य प्रारंभः केन भवति, नाटक का प्रारंभ किससे होता है? विकल्प दिया गया है नांदी पाठेन, भरतवाक्यन, सरल वाक्यन, भाषणेन। सही विकल्प हो जाएगा क नांदी पाठेन अर्थात किसी भी नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ अथवा मंगलाचरण से होता है। गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम रिक्त स्थान कथ्यते, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को हम कहते हैं। विकल्प दिया गया है पद्य काव्यम, चंपू काव्यम, महाकाव्यम, गद्य काव्यम। सही विकल्प है ख चंपू काव्यम। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें